Well, good afternoon. Assalamu alaikum. It's Sam Mansoor. Warm welcome on my YouTube channel Success Ray. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हम आज तक डालते हुए हैं और अभी हमने एक वीडियो डाली थी कंजंक्शन को लेकर, ठीक है ना। अब मैंने बहुत ही ज़्यादा विचार कर कर बहुत ही इस पे बहुत ही ज़्यादा सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा सा चेंज करा जाए इसको और कुछ ऐसी वीडियोस डाली जाए जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काम में आए जो कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द क्लासेस, ठीक है ना। वो क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो शुरू करी है अपने इस चैनल पे सीरीज जो शुरू करी है वो यूपीएससी की सीरीज शुरू करी है। यूपीएससी कौन नहीं जानता इस एग्जाम को? हर कोई इस एग्जाम को जानता है। वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में इसको गिना जाता है। तीसरे नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जाम ये माना जाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको पता है कि जो है वो हर बच्चे का या मोस्टली हर दूसरे बच्चे का ख्वाब होता है कि वो आईएएस आईपीएस बन जाए, है नहीं। तो इसी को देखते हुए हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही पता नहीं होता कि वो किस तरह से अपनी आईएएस की तैयारी को शुरू करें। यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को वो आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। मतलब यूपीएससी का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह बता दिया जाए ना कि इस रास्ते पर भागना है तो शायद आप उसको क्लियर कर दो, क्योंकि आप मोस्टली आप जिन्होंने अपना आईएएस के जो आईएएस बने आईपीएस बने आप उनसे पूछोगे, उनके इंटरव्यू को देखोगे आप यूट्यूब पर, तो उन्होंने यही बताया कि हम शुरू में हमारे 3 अटेम्प्ट इसलिए खराब हो गए क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। तो ये सारी पूरी सीरीज और ये जितनी भी वीडियोस होने वाली हैं, हम पॉलिटिकल साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबके नोट्स आपको देंगे और सब एक एक चैप्टर को 6 से 12 तक सारे चैप्टर्स को आपको यहां पर समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सारी वीडियोस डालेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, ठीक है ना। आर्ट्स वाले कैसे तैयारी करें, कॉमर्स वाले कैसे तैयारी करें, साइंस वाले कैसे तैयारी करें। वैसे तो ज्यादातर जो आईएएस में आते हैं वो साइंस के स्टूडेंट ज्यादा आते हैं और वो उनकी रैंक भी बहुत अच्छी आती है और वो कर भी जाते हैं, है नहीं। आर्ट्स के होने के बाद हम इसको निकाल नहीं पाते, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सोचा कि अपने चैनल पे पर्टिकुलर्स की प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के पास वो सारी वीडियोस जानी चाहिए जो कि उनके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हम इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हमारी यूपीएससी आता है। अब यूपीएससी होता क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आपका सीबीएसई का बोर्ड होता है ना, वैसे ही ये होता है यूपीएससी, ठीक है ना। तो यूपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। ये जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर एक एग्जाम सीएसई का भी होता है। सीएसई क्या होता है आपका? सीएसई मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। दिख रहा है सारा क्लियर? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रत्येक ईयर होता है, मतलब हर साल होता है, ठीक है। प्रत्येक साल होता है, एवरी ईयर, ठीक है। ये हमारा एवरी ईयर होता है। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाता हुआ जाऊंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स किसी को भी दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, ठीक है ना। तो ये जो है वो 24 से यूपीएससी क्या कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, संचालित करवाता है सीएसी मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर ये 24 से 25 रिक्त स्थानों को भरते हैं। मतलब 24 से 25 जो है वो रिक्त स्थान होते हैं यहां पर और हर साल जो है वो इनको भरा जाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो माना जाता है आईएएस का, ठीक है, जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो आता है आईपीएस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा आता है वो आता है आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है ना। उसके बाद हमारा फोर्थ जो आता है वो आता है आईएफएस, ओ लगा लीजिए एफ के आगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ 4 महत्वपूर्ण, मतलब है तो ये एक कैटेगरी की जॉब होती है सारी, है नहीं। इसके अंदर जितनी भी 24, 25 जितनी भी जो जॉब होती है वो सारी सर्विस, ठीक है ना, वो सारी एक कैटेगरी की होती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, स्टूडेंट्स इनको ज्यादा चाहता है कि आईएएस या आईपीएस हमें मिल जाए तो बेहतर है।
अच्छा, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी, एसटी, जनरल, इन सब के हिसाब से, रैंक के हिसाब से उनको दी जाती है। वो भी मैं आपको अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर सब कुछ बता दूंगा। आज हम इसको पैटर्न को समझ रहे हैं कि किस तरह से यूपीएससी हमारे एग्जाम को लेता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो अब ये मैंने इतना पैटर्न आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी कौन सी 3 स्टेज होती है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है पीटी, ठीक है ना, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर क्या है, 2 एग्जाम होते हैं हमारे। कितने? 2 एग्जाम होते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, जिसको टीचर लोग जीएस के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? जीएस, ठीक है। जीएस के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, जनरल साइंस। उसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम हमारा होता है 200 मार्क्स का होता है ये भी, लेकिन इसके अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर वाले जो क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2 मार्क्स का, ठीक है, और नीचे वाला जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो होता है आपका 2.5 मार्क्स का, ठीक है बच्चा लोग। तो नीचे वाला 2.5 का और ऊपर वाला 2 मार्क्स का, ठीक है ना। और इसके अंदर इसको सी सेट के नाम से जाना जाता है, सी सेट से, ठीक है ना। और इसके अंदर 1/3, कितनी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है सी सेट के अंदर। अब एक कमाल की बात और जानने वाली इसके अंदर ये है कि ये जो सी सेट का जो एग्जाम होता है इसको क्वालिफाई एग्जाम कहा जाता है। क्वालिफाई का मतलब है कि आपके ऊपर जीएस के अंदर कितने भी मार्क्स आ जाएं, और अगर आपके नीचे सी सेट के अंदर 30% नहीं आते हैं तो आपके ऊपर के सारे बेकार माने जाएंगे, ठीक है ना, नीचे काउंट नहीं होंगे। तो आपको क्वालिफाई एग्जाम मतलब आपको सी सेट का एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सी सेट का एग्जाम निकालोगे तब जाके आपका जो है ऊपर वाला भी इसके अंदर काउंट होगा। अब मैं आपको इसकी कट ऑफ बता दूं कि इसकी कट ऑफ क्या निकलती है। इसकी जो कट ऑफ निकलती है, मतलब मोस्टली जो नंबर चाहिए होते हैं हमें, वो 98 से 112 चाहिए होते हैं, ठीक है ना। 98 से 112 चाहिए होते हैं, मतलब जो है आपकी 50 से 55% तक आपको चाहिए होते हैं जो जीएस क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो इसकी कट ऑफ निकलती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी सेट का जो एग्जाम हमारा होता है वो क्वालिफाई एग्जाम होता है। अगर आपके ऊपर कितने भी नंबर आ जाते हैं और नीचे आपके 33 नंबर नहीं आते हैं तो आपका क्वालिफाई प्रीलिम्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पीटी का। जो हमारा जो अगला इसकी स्टेज आती है वो आती है मेंस की, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर मेंस के बारे में आपको बताता हूं। कर दो इरेज। अब जो हमारा मेंस होता है, हमारा जो पीटी होता है, प्रीलिम्स, वो होता है पीटी हमारा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और ये जो हमारा मेन जो होता है ये होता है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। पीटी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप और मेंस हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है। मेंस के अंदर क्या होता है, मेंस के अंदर आपके 4 पेपर होते हैं GS1 से GS4 तक, ठीक है ना। GS1, GS2, GS3 और GS4, ठीक है ना। ये आपके 4 एग्जाम आपके सामने जो है वो 250 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के बच्चों? 250 नंबर के आपके पास ये 1000 मार्क्स के आपके हो गए चारों जीएस के पेपर, ठीक है ना। इसके बाद आपको वो एक एस्से राइटिंग देंगे, ठीक है, एस्से राइटिंग देंगे। वो भी आपका कितने नंबर का होगा? 250 अंक का होगा, ठीक है, वो भी आपका 250 अंक का होगा, ठीक है ना। तो कितने हो गए हमारे? 1250 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हमें ऑप्शनल का एग्जाम होता है, ठीक है ना। ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है। ऑप्शनल हमारे जो है वो इसके अंदर ऑप्शनल जैसे 25 सब्जेक्ट है ऑप्शनल। कितने हैं बच्चा लोग? 25। आप जिसके अंदर जो है वो अच्छा आपको इंटरेस्ट है आप उसके अंदर जो है ऑप्शनल वो चुन लीजिए। जैसे कि मैं आपको थोड़े से सब्जेक्ट बता देता हूं। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री आता है, उसके बाद ज्योग्राफी आता है, फिर इकोनॉमिक आता है, उसके बाद सोशियोलॉजी आता है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद फिलोसफी आता है, फिर साइकोलॉजी आता है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आता है, ठीक है ना। ये हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं। ऐसे हमारा 250 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ऑप्शनल हमारे 2, ठीक है ना। ऑप्शनल इसके अंदर ये 250, 1000,
1000 और 250 कितना होगा 1250। उसके बाद 500 मार्क्स आप यहां से ले लीजिए, ठीक है ना। 500 मार्क्स हमारे ये हो गए 250 के, ठीक है। तो ये हमारे 250 के, ये 500 मार्क्स हो गए हमारे। तो ऑप्शनल के अंदर आपको चूज करना है। तो ये टोटल हमारा बैठता है 1750 का। कितना बैठता है बच्चों? टोटल बैठता है 1750, ठीक है ना। 1750 में से आपको पास होने के लिए लाने होते हैं 800 प्लस, ठीक है ना। वो पास माना जाएगा मेंस के अंदर। अब इसके अंदर कमाल की बात मैं बता दूं, एक पेपर होता है हमारा हिंदी का और एक पेपर होता है हमारा इंग्लिश का। अच्छा, ये हिंदी वाला तो कई लैंग्वेज के अंदर होता है, आप गुजराती, मराठी, पंजाबी किसी के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंग्लिश जो होता है ये कंपलसरी होता है, ये तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर टाइप, जो ग्रामर बेस्ड जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है ना, 150 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको पास होने के लिए 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब कमाल की बात, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था प्रीलिम्स के अंदर कि सी सेट जो है वो क्वालिफाई एग्जाम है, मतलब उसको क्वालिफाई करना है आपको उसको। सेम ये दोनों जो है वो क्वालिफाई है, क्वालिफाइड। अगर आपके ऊपर कितने भी नंबर आते हैं और नीचे आपके अगर 75 इसके अंदर नंबर नहीं आते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना टफ एग्जाम है, कितना ज्यादा टफ एग्जाम है। मतलब नीचे हिंदी और इंग्लिश ये जो क्वालिफाई एग्जाम है, ऊपर GS1 से GS4, फिर एस से, फिर ऑप्शनल, वो सारा क्या माना जाएगा? आपका व्यर्थ माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो मेंस के हिसाब से वो पूरा मेंस का पैटर्न है। अब इसकी कट ऑफ क्या निकलती है? इसकी जो परसेंटेज आपको चाहिए होती है 45 से 50% आपको चाहिए होती है पास होने के लिए। आप सोचो कि 45 से 50 तो हम लेके आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं। 45 से 50 लाना तो यही पर, इसके अंदर 55 जिसके आ जाते हैं वो टॉप करता है। आपको पता है 55 आने वाले टॉप, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 55 टॉप माना जाता है। लेकिन 55 आने में आपको पता है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करें तो आपको पता है कितना टफ है 45 भी लाना कितना टफ है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा मेंस था। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले चरण पे, लास्ट वाले स्टेज पे, जो कि हमारा इंटरव्यू है। इसको जो है वो जूम करके दिखा दें, कर दें, चलो। अब हमारा आता है इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा लोग। इंटरव्यू जो होता है हमारा वो होता है 275 मार्क्स का। कितना होता है? 275 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको मिनिमम जो नंबर लाने होते हैं, वो मिनिमम नंबर आपको 66 चाहिए होते हैं। कितने होते हैं? 66। लेकिन अब तक जो इसकी जा चुकी है, जो अब तक इसके हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर जा चुके हैं, वो जा चुके हैं 210 तक। मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ जाते हो और मेंस भी आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर इतने नंबर नहीं लाते हो तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका एग्जाम जो यूपीएससी का है, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको इंटरव्यू करना भी जो है वो मैंडेटरी होता है, कंपलसरी, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो मेंस तक आते हैं और उसके बाद इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसका एग्जाम कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और कितने बच्चे पास करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा पैटर्न था। अब हम चलते हैं इसके जो है वो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो हिसाब है वो क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा पीटी आता है, जैसे कि प्रीलिम्स आपको पता ही है। तो हर साल लगभग 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो कितने? 8 लाख बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 8 लाख बच्चों में से जो पीटी का एग्जाम देने बैठते हैं वो बैठते हैं 5 लाख बच्चे। अच्छा, फॉर्म भरना अटेम्प्ट काउंट नहीं कहलाएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं कहलाएगा। तो इसके अंदर लगभग पीटी के जो पेपर देते हैं वो 5 लाख बच्चे देते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, जैसे मान लो यूपीएससी ने 800 सीटें निकाली, ठीक है ना। तो 800 सीटों पे क्या होगा, इस 5 लाख स्टूडेंट में से 5 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 15% काउंट होंगे, 15% इसके लिए जाएंगे। 15% हमारे हो गए 24,000। कितने हो गए भाई? 24,000। अब कमाल की बात मैं आपको बता दूं, देखो आप ज्यादातर जो टॉपर्स हैं उन सबके इंटरव्यू देख लेना। मैं आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि सबसे टफ स्टेज जो होती है इसके अंदर वो प्रीलिम्स ही होती है।
ऐसा क्यों है? देखो कितने बच्चे यहां पर रिजेक्ट, कितने बच्चे हुए? 4,76,000। कितने? 4,76,000 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया पहले ही राउंड के अंदर, और 24,000 बच्चे सिलेक्ट हो गए जो कि मेंस में बैठेंगे। किसके अंदर बैठेंगे? मेंस को लिखने बैठेंगे, ठीक है ना। अब ये 800 जो सीटें हैं इसका 3 गुना लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 3 गुना लिया जाएगा, जो कि आपका बैठता है 2400। मतलब अब कितने बच्चे? अब 21,000 से अबव बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब पीटी में बहुत ज्यादा कंपटीशन, उसके बाद मेंस में उससे कम कंपटीशन, और इंटरव्यू में सबसे कम कंपटीशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितने? 2400 बच्चे बचे। पहले 5 लाख थे, उसके बाद 24,000 चुने गए, उसके बाद कितने बचे? 2400 बच्चे बचे। और इन 2400 में से लास्ट में देने जाएंगे इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर इस 2400 में से आपके टोटल 800 बच्चे चुने जाएंगे। ये मैंने 800 खाली आंकड़ा लिया है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका रेशो क्या बैठ जाता है कि 3 में से 1 बच्चे का पास होना निश्चित है क्या नहीं है? मतलब अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो तो 3 में से 1 बच्चा तो पास होगा ही होगा डेफिनेटली। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन पीटी के अंदर, मतलब प्रीलिम्स के अंदर। अगर आप प्रीलिम्स को सही से पढ़ लेते हो, इनका क्या क्या सिलेबस होते हैं, जीएस का क्या सिलेबस है, सी सेट का क्या है, GS1 का क्या है, GS2 का क्या है, GS3 का क्या है, GS4 का क्या है, वो सब कुछ मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा, ठीक है। आपको उसको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आप सबसे पहले समझिए, पीटी के अंदर 5 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे, जिसमें से जो है वो 24,000 चुने गए। उसके बाद 24,000 में से मेंस के अंदर 2400 चुने गए। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर 800 बच्चे चुने जाते हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग रैंकों के हिसाब से उनको जो है वो पोस्ट दे दी जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। मतलब तीसरे नंबर का सबसे टफ एग्जाम है। अगर आपको इसको करना है ना, तो सबसे ज्यादा आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है? यूपीएससी सबसे ज्यादा जो मांगता है वो मांगता है सेक्रीफिकेशन। सेक्रीफिकेशन मतलब अगर बलिदान दे सकते हो आप जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ही आपके साथ जो है वो टिका रहेगा। क्योंकि हर दूसरे दिन और हर तीसरे दिन जो है आपकी हिम्मत टूटती है कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको नेगेटिव पीपल मिलते हैं कि यार हम तो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे 4 अटेम्प्ट गलत चले गए, 3 अटेम्प्ट में हम क्लियर नहीं कर पाए। अब ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं ना जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 7वें अटेम्प्ट में क्लियर करा है। कल से मैं 6 क्लास की सिविक्स की जो है वो क्लास शुरू करने वाला हूं, 6 क्लास सिविक्स, ठीक है। तो मैं इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है डायवर्सिटी, ठीक है बच्चा लोग, डायवर्सिटी। इस चैप्टर को शुरू करने का रीजन जो है वो ये है कि आपका शुरू से बेस बनाया जाए, ठीक है ना। आपको डायवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, विविधता का मतलब क्या होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे सही तरीके से डायवर्सिटी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। और इसके अंदर क्या है, अगर आप 6 क्लास से डायवर्सिटी को समझ लेते हो तो 7th 8th 9th 10th सबके अंदर डायवर्सिटी का जिक्र है। आप जब शुरू में इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी और उसके बाद इको, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आर्ट्स और ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के पास होते हैं। तो अगर आपके पास आर्ट्स और ह्यूमैनिटी है तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन कमाल की बात, साइंस वाले स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं, है नहीं? ऐसा क्यों? अंडरस्टैंडिंग होती है उनके अंदर। होता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर एक वर्ड भी बता दो तो वो क्वालिटी होती है कि एक वर्ड पे वो 3 पेज लिखने की क्षमता रखते हैं। दे हैव गॉट कैपेसिटी टू राइट द 3 पेजेस विद द हेल्प ऑफ 1 वर्ड। एक वर्ड से 3 पेज को लिख देंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितना पूछा जाएगा आपको सिर्फ उतना ही बताना। तो कल हम 6 क्लास की सिविक्स को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे डायवर्सिटी, ठीक है ना। तो कल हमारी वीडियो आएगी डायवर्सिटी की। तो आज यही था हमारा कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आई होप कि आप जो है कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को बजा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम